गाइस एक प्रॉब्लम हो गई यार। मैं कम से कम 3-4 किलोमीटर 100 किलोमीटर से चला रहा हूँ, खींच रहा हूँ बिल्कुल गाड़ी। मैंने ध्यान नहीं दिया। चेन देखो बिल्कुल गाइस ढीली हो गई है। अब गाड़ी बिल्कुल चल नहीं रही है, खड़खड़ 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 कर रही है। बस देखो बिल्कुल ढीली हो गई। जब तक ये टाइट नहीं होगी जब तक गाड़ी चलेगी नहीं। ब्रेक डाउन हो गई यार। ये देखो कितनी ढीली हो गई है। ये देखो इतना प्लेन नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा प्लेन होना चाहिए बस इतना। ये देखो कम से कम क्या कहूँ यार मैं गाइस, कहीं मैंने गलती तो नहीं करी अकेले दिल्ली आने की, 700 किलोमीटर करने की इस बाइक से। कुछ इस तरीके से अंकल जी ठीक कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे बचा ही नहीं था बिल्कुल, इसकी वजह से काटनी पड़ रही है चेन। चलो मिलते हैं फिर बाद में। तो गाइस जैसे कि आपने देखा बाइक ख़राब हो गई थी मेरी। मतलब ख़राब कुछ नहीं हुआ था, मेरी गलती है। मैंने देखा नहीं कि मेरा जो चेन है ना वो पूरा टाइट हो रखा है, और मैं 200-300 किलोमीटर से ऐसे ही खींचते आ रहा हूँ गाड़ी, फोर्थ गियर पे। रेस्ट भी नहीं दिया गाड़ी को। उसके वजह से क्या था कि मेरी चेन है ना जो ढीली हो गई थी, और जहाँ से जिस नट से वो चेन टाइट होती है ना वो पूरी टाइट हो रखी थी। मतलब उसमें ना मेरी मैकेनिक की गलती है कि उसने वो काटा नहीं मेरी चेन को। मतलब एक उससे निकाल देना चाहिए था। मेरा मतलब चेन सॉकेट भी थोड़ा ख़राब हो चुका है। अब दिल्ली जाकर ही चेंज कराऊंगा उसको। अब तो देखो बिल्कुल पहले की तरह चलने लगी है मेरी गाड़ी। अंकल जी मिले थे, उनने ठीक कर दिया। अंकल जी ने मेरे से खुद ने आस्क किया, उनने 100 रुपये के लिए। मैंने मना नहीं किया बिल्कुल भी, मैं खुद सोच रहा था उनको इतना ही दूंगा। तो उन्होंने सही किया क्योंकि उनका काम नहीं था, उनका काम था ट्रक वगैरह का, कार वगैरह का, हवा और पंचर का, टायर का। अब वो बाइक का उनको आता होगा थोड़ा बहुत, तो उन्होंने कर दिया। उनको पूरा आता भी नहीं था, मैंने उनको यूट्यूब से दिखा के बताया कि ऐसे ऐसे कर दो अंकल जी, बस ठीक कर दो, मुझे जाना है। और आप देख सकते हो रात के कुछ कितने बज रहे हैं, रात के कुछ 9:40 हो रखे हैं। सोच रहे हो गाइस, अगर अंकल जी मेरा अभी ठीक नहीं करते ना मैं फंस जाता बिल्कुल। अंकल ने ठीक कर दिया मेरे लिए, तो यही बड़ी बात है। मुझे कहीं रुकना भी है। अब मैं 5 मिनट में ही कहीं रुक रहा हूँ भाई साहब। अब मेरे को भूख लग रही है बहुत ज़ोर से, खुशबू आ रही है। अब मेरे से नहीं रहा जा रहा, अब तो मैं खाना खा के रहूँगा। मेरा कम से कम यहाँ पे 1 घंटा लग गया। कम से कम जहाँ मैंने ठीक कराई ना चेन, उसके 10 किलोमीटर पहले से खट 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 की आवाज़ आने लगी थी। पर मैं सोच रहा था धौलपुर में कराऊँगा, धौलपुर में, क्योंकि वहाँ कोई दुकान ही नहीं थी। धौलपुर आके किसी से पूछूंगा कि बाइक की दुकान कहाँ है, फिर कराऊंगा। लेकिन गाड़ी मेरी बीच में ही रुक गई। फिर मैंने अंकल जी मिले, तो अंकल जी ने ठीक कर दिया। बस ये अच्छी चीज़ है, मेरे को ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ा। अब घर वाले देखेंगे तब बोलेंगे वो लोग। उनका अब भी कॉल आया था तो कहाँ पहुँचे, मैंने उनको कुछ बताया नहीं। आप लोगों से ही शब्द कुछ शेयर करता हूँ गाइस, और कोई नहीं है मेरी ज़िंदगी में। चलो गाइस मिलते हैं फिर आगे, अब जहाँ भी मैं खाना खाता हूँ। बाय बाय। तो यहाँ पे रुका मैं, 2 किलो मिट्टी मुँह में फंस चुकी थी। निकाला मैंने, मुँह धोया। अभी यूपी में हूँ मैं, आगरा के पास। यहाँ ढाबे पे रुका हूँ मैं खाना खाने के लिए। खाना खा के निकलूँगा, 2-3 घंटे और लगेंगे पहुँचने में दिल्ली। बस यही है और क्या। वो बड़ी बाइक, जैकेट भी पूरी मिट्टी में है। तो बस यही था आज का सफ़र। मज़ा तो बहुत आया।
ट्रेन के चक्कर में मेरा 1 घंटा चला गया, नहीं तो अभी तक मैं मथुरा पहुंच गया होता। हाँ भाई, खाना आ चुका है। ये अपना चना मसाला, रोटी, मम्मी की रोटी है, और मम्मी ने सब्जी भी रखी थी, सब्जी भी रखी होगी। ये आलू की सब्जी मम्मी की, ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा मैं, भले इसको छोड़ दूँ। चलो गाइस खाते हैं फिर। खाना पीना हो गया है गाइस, सब कुछ। यहाँ रुके थे हम लोग सुरभि ढाबा पे। अब आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं। फ़ोन में नहीं फंसा रहा हूँ अभी कैमरे में, माउंट ही नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा आगे जाके करूँगा। तो गाइस खाना खा के हम लोग निकल चुके हैं, मतलब मैं अकेले ही निकल चुका हूँ भाई। अब पेट फुल हो गया है। मैं 12 बजे निकलना नहीं चाहता था और ना चलना चाहता था, इसकी वजह से मैं रुका हुआ था। अब 12-15 हो गए, अब मैं निकल चुका हूँ भाई। अब 3-4 घंटे जो भी लगे हैं, अब मैं नहीं रुकने वाला। अब मैं सीधा रुकूँगा अपने घर पे, फ्लाइट पे। चलो गाइस, अब सीधा हम लोग दिल्ली में मिलेंगे। ख़त्म, मथुरा में भी मिल सकते हैं गाइस। चलो ख़त्म करते हैं इसको। जय हो। तो गाइस फाइनली मैं, देखो समझ सकते हो, मैं दिल्ली के बिल्कुल पास पहुंच गया हूँ। 2-4 किलोमीटर और रह गया दिल्ली। अभी मैं फरीदाबाद में हूँ, हरियाणा में। तो गाइस देखो, मेरा मूड ख़राब हो गया था कुछ देर पहले, 1-2 घंटे पहले। बहुत मेरे को पता नहीं नींद आने लगी थी। मेरे को 3 बजे मतलब नींद आना शुरू हो जाती है, तो मेरे को नींद आने लगी थी। उसकी वजह से मेरे को गाइस गुस्सा आने लगा था बहुत ज़्यादा। मैं 2 जगह में चाय पीने रुका, एक जगह कम से कम मैं आधे घंटे एक चेयर पे सोया हूँ। लेकिन मेरा व्लॉग करने का बिल्कुल भी मन नहीं किया, क्योंकि मूड ख़राब था। तो बस गाइस, अब पहुंचने वाले हैं, फ्लैट पे पहुंचेंगे फटाफट से, फिर मैं सो जाऊंगा। अब लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही। बड़ी दुविधा है भाई। चार 5 किलोमीटर और रह गया होगा बस। आज का सफ़र तो अच्छा रहा, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन जितना मैं मतलब पूरे अपने 600 किलोमीटर में नहीं थका ना, उतना मैं अपने 50-60 किलोमीटर में थक गया हूँ। मतलब मेरे ये 50-60 जो किलोमीटर लास्ट के थे ना, ये पता नहीं बहुत मुश्किल हो गए थे। मुझे बहुत ज़ोर ज़ोर से नींद आ रही थी। कोई बात नहीं, लेकिन भगवान की, माता रानी की कृपा से सही सलामत पहुँच गए, यही बहुत है। तो चलो गाइस, और फटाफट से मैं आपको फ्लैट के नीचे ही मिलूँगा। तो गाइस फाइनली यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम अपने फ्लैट पे। बाइक की हालत कुछ ही हुए हैं। ये पूरा देखो, बैग पूरा इस तरफ आ गया, ये उस तरफ चला गया। पहुँच गए, हालत देखो, 2 किलो तो इसमें मिट्टी आ गई पूरी। ठीक है, टाइम देख लो गाइस, 5:25। तो चलो गाइस, इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं फिर किसी बढ़िया सी वीडियो में। चलो बाय बाय गाइस, अब मिलते हैं किसी बढ़िया से ब्लॉग में। तो गाइस, जैसे मैं पहुंच चुका था दिल्ली, तो अब गाड़ी में वो चेन सॉकेट का दिक्कत आ रही थी ना, देखो ये पूरा ठीक करवा रहे हैं हम लोग।
ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट बदलवा रहे हैं भाई। नीचे बताओ मट्टी में नया चले। अरे यार पहले बताना। चलो भाई, मुझे क्योंकि मेरी गाड़ी में कोई भी ख़राब काम पसंद नहीं है। इसका सर्विस का टाइम भी आ गया था तो मैंने ऑयल भी चेंज करवा दिया। अब और भी काम होगा जो वो भी करा दूँगा।